अब बताओ ये क्या बात हुई, कभी जी ग बन जाता है तो कहीं पर ज बन जाता है। तो आखिर कैसे जानेंगे कि कब कहाँ जी को ग पढ़ना है और कब कहाँ जी को ज पढ़ना है। कई बार बच्चे को बहुत डिफिकल्टी समझ में आती है कि जी को कब ग कब ज पढ़े, या कैसे आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं कि जी को कब ग और कब ज पढ़ना है। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि कब जी को ग और कब ज पढ़ना है। चलिए जरा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जी के फोनिक रूल्स के बारे में, यानी कि जी को कब ग और कब ज पढ़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, PAGE पेज, यहाँ पर जी को हम ज पढ़ते हैं पेज, लेकिन अगर हम GAME लिखते हैं यहाँ पर जी को ग पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कहीं पर ज पढ़ लेते हैं कहीं पर ग पढ़ लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है फोनिक्स के नियम। स्टार्टिंग में बच्चे को हमने जी का फोनिक साउंड क्या सिखाया था, ग सिखाया था, ग ग गन। तो क्या इसके हिसाब से जी से जितने सारे वर्ड्स होंगे सब ग से शुरू होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे जुड़े कुछ नियम है, तो देखते हैं सबसे पहले ग के बारे में। तो सबसे पहले आपको बच्चे को सिखाना है कि जी को ग कब पढ़ते हैं, यानी कैसे आप बच्चे को सिखाएंगे कि जी को ग कब पढ़ना है। तो इसका जो पहला रूल्स है वो है कि जब भी जी के बाद ए, ओ या फिर यू आता है, अगर जी के बाद किसी वर्ड में आपको ए, ओ और यू दिखे तो वहां पर आपको जी को ग पढ़ना है, यानी जी का साउंड ग आएगा। ठीक है, इससे पहले आपको बता दो कि इंग्लिश में इसी को कहते हैं हार्ड जी। हार्ड जी यानी ग और सॉफ्ट जी यानी कि ज। तो कई बार हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अब ये क्या नया आ गया है। तो ये कोई नया नहीं है। जी को जब ग पढ़ते हैं तो इसे हार्ड जी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ ताकि ध्यान में रहे। और जब जी को ज पढ़ते हैं तो उसे सॉफ्ट जी कहते हैं। ठीक है, तो क्या पहला रूल हमने जाना? पहला रूल ये है कि जब भी जी के बाद ए, ओ और यू आए तो वहां पर वो ग का साउंड लाता है। अब फटाफट से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पर है गार्ड, गन, गॉन, गो, गोट, गार्डन, गैंग, गेम, गोल्ड, गुड, गोल, गेट, गेस्ट, गॉसिप और गम। ऐसे आपको और भी कुछ एग्जाम्पल अगर लेने हैं तो आप ले सकते हैं बच्चे को और भी अच्छे से समझाने के लिए। तो इन सारे एग्जाम्पल में आप नोटिस करेंगे कि जी के बाद ए, ओ और यू है। जैसे यहाँ पर जी के बाद है यू तो पढ़ते हैं ग, गार्ड। जी के बाद है यू तो पढ़ते हैं गन। जी के बाद है ओ तो पढ़ते हैं गॉन। जी के बाद है ओ तो पढ़ेंगे गो। यहाँ पर भी गोट है, गार्डन है। तो सबके बाद आपको ए, ओ या फिर यू देखने को मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर पढ़ते हैं जी को ग। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला रूल्स। अब दूसरा रूल्स है कि अगर जी के बाद आपको कोई कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन मिले तो भी जी को क्या पढ़ते हैं? ग पढ़ते हैं। जी के बाद व्यंजन हो, व्यंजन कौन से हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये जो 5 वॉवेल्स हैं, इनको छोड़कर जितने भी हैं वो सारे अल्फाबेट्स व्यंजन कहलाते हैं। तो अगर जी के बाद कोई व्यंजन हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पर जी को ग पढ़ा जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी देखिए सेकेंड रूल्स के हिसाब से ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे ग्लिच। आप इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो ये वर्ड आपने सुना होगा, ग्लिच, ग्लास, ग्लू, ग्रुप, ग्रूम, ग्रीन, ग्रेट, ग्रैब और घोस्ट। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल में आप देखेंगे जी के बाद क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, यानी एल है। यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। सारे वर्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जी के बाद कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर जी के बाद अगर कॉन्सोनेंट आया है तो क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए भी जी को ग पढ़ा जाता है। अब है इसका थर्ड रूल, जो बहुत ही आसान है, बच्चा फटाक से समझ जाएगा। वो है ये कि किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में, वर्ड के लास्ट में अगर जी आ रहा है तो भी उसे ग पढ़ा जाता है, यानी कि अगर लास्ट में जी आएगा तो भी ग ही पढ़ेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे है डॉग, फॉग, फ्रॉग, लॉग, बैग, पैग, स्ट्रॉन्ग।
इन सारे वर्ड में आप देखेंगे लास्ट में क्या है, जी है, इसीलिए जी को ग पढ़ा जा रहा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, ऐसे स्प्रिंग है, स्ट्रिंग है, ऐसे। तो जी को कब हम पढ़ते हैं, ज, जिसे कहते हैं सॉफ्ट जी। यानी अगर आपको इंग्लिश में दिखा रहा है सॉफ्ट जी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसका मतलब होता है कि जी को ज कब पढ़ते हैं। तो जी को ज पढ़ने का एक ही रूल है, वो है ये कि अगर जी के बाद आई, वाई और ई हो, जी के बाद किसी वर्ड में अगर आई, वाई और ई हो तो वहां पर जी का साउंड ज का आता है। अभी यहाँ पर मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे एज है, जिंजर है, एनर्जी है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, जी के साथ अगर ई, आई और वाई हो तो जी के साथ यहाँ पर ई है तो पढ़ते हैं एज, यानी जी का साउंड क्या आता है, ज आता है। यहाँ पर जिंजर है, जी के बाद क्या है, आई है और जी के बाद क्या है, ई है तो पढ़ते हैं ज, जिंजर। एनर्जी, यहाँ पर भी देखिए जी के बाद वाई है, पेज में जी के बाद ई है, जाइंट में जी के बाद आई है, एंजल में जी के बाद ई है, यहाँ पर डिजिटल, डिजिटल में भी जी के बाद आई है, जी के बाद वाई है, जी के बाद ई है और जी के बाद ई है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जी को ज पढ़ रहे हैं, यानी कि डिजिटल, जिम, जीनियस, जेंडर। इस तरीके से आप बच्चे को समझा सकते हैं सॉफ्ट जी के बारे में, यानी कि जी को ज कब पढ़ते हैं। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पर कि किसी भी फोनिक साउंड को जब हम सीखते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात भी क्लियर होना चाहिए कि एक्सेप्शनल केस होते हैं, यानी कि अपवाद होता है। कई बार ऐसा भी होगा, कुछ आपको ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जहां पर आई, वाई, ई हो जी के साथ, लेकिन ज ना पढ़ के गौ पढ़ते हो। मतलब अपवाद आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा। तो कई बार कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि जैसे मैम यहाँ पे जिंजर में आपने कहा कि जी को पढ़ते हैं ज, तो लेकिन जब गर्ल हो GIRL तो यहाँ पर भी जी के बाद आई है तो इसे ग क्यों पढ़ते हैं, जर्ल क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो ये है एक्सेप्शनल केस, यानी कि अपवाद। तो ऐसे कुछ अपवाद में फिलहाल आपको बता देती हूँ, इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं जो आपको मालूम पड़ सकता है कि इसमें ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो आपको समझ जाना है कि ये एक्सेप्शनल केस है। जैसे देखिए यहाँ पर फिंगर है, जी के बाद क्या आपको देखने को मिल रहा है, ई। मैंने रूल्स में क्या बताया था, जी के बाद अगर ई हो तो क्या पढ़ते, ज पढ़ते, लेकिन यहाँ पे फिंगर नहीं पढ़ते, फिंगर पढ़ते, यानी कि जी का साउंड ग आता है। सेम यहाँ पर भी है, जी के साथ ई है लेकिन गियर पढ़ते हैं, ना कि जियर पढ़ते हैं। सेम यहाँ पर भी है, जी के साथ आई है लेकिन इसे गिफ्ट पढ़ते हैं, ज नहीं पढ़ते। यहाँ पर भी ग पढ़ते हैं, गेट, बिगिन। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या नियम हमने जाने थे। तो जी को ग कब पढ़ते हैं, इसके 3 नियम थे। पहला है ए, ओ और यू होगा अगर जी के बाद, तो फिर ग पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या बताया था मैंने कि जी के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट्स हो तो जी को ग पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या बताया था मैंने कि जी जब लास्ट में आए तो भी इसे ग पढ़ते हैं। अब फटाफट से जान लेते हैं रिवीजन करके कि जी को ज कब पढ़ते हैं। तो जी को ज तब पढ़ते हैं जब जी के बाद आई, वाई या फिर ई हो। अगर ये 3 अल्फाबेट्स हों तो वहां पर जी को हम क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। इसे ही कहते हैं हार्ड जी, ग को कहते हैं हार्ड जी और ज को कहते हैं सॉफ्ट जी। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कीमती कमेंट्स हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।